हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। एट प्रेजेंट हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है क्लास 9th की, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 6th चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक थियरम पढ़ लिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। आज सेकंड थियरम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स को अगर आप सम करते हो तो हमेशा 180 होता है। ठीक है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जो भी ट्रायंगल लेना हो, लेकिन तीनों को ऐड करने के बाद उसका सम 180 होता है। ये हम लोग आज प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑलरेडी आपको मेंशन है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसा कि मैंने स्टेप बताया था कि इस थियरम लिखने के कुछ प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, तो उसी प्रॉपर स्टेप्स के अकॉर्डिंग पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, गिवन, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद टू प्रूव, फिर प्रूफ। कंस्ट्रक्शन अगर हो तो, वरना गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा। तो एक कोई भी हम लोग ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे अपने मन से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक ट्रायंगल पी क्यू आर। तो लेट मी कंस्ट्रक्ट इट। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है और एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। सिंपल एक ट्रायंगल लेके आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। कैसी कंस्ट्रक्शन की, एक ए बी लाइन है वो पैरेलल ड्रॉ कर दी है इस ट्रायंगल क्यू आर की। ठीक है, आप कोई भी बेस ले सकते हो। मैंने क्यू आर बेस के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। आप पी क्यू बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तब इसका एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद पूरे थियरम का प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ये लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है क्यू आर के। समझ रहे हैं आप? जब ए बी क्यू आर के पैरेलल होगा और पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो आप देखोगे कि ये एंगल जो है, ठीक है, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। बढ़िया, ये दोनों इक्वल हो गया। सेम वही कहानी, अगर ए बी फिर से पैरेलल होगा क्यू आर के, और इस बार मैं ट्रांसवर्सल अगर पी आर को लूँ, तो फिर मेरा क्या होने वाला है, ये एंगल जो होगा वाई मान लो, तो ये भी वाई होगा। तो और कुछ नहीं करना है, पहले ये दोनों काम हम कर लेंगे कि भाई दिखा देंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होंगे। और एंगल्स का आइडिया होगा आपको, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, और इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आने वाले एक्सरसाइजेस में है हमारे ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। बस मैं थियरम आपको इस चैप्टर का जल्दी बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ताकि आपको एक बार नॉलेज में रहे, और ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करें और उसमें थियरम का जिक्र है, तो थियरम को लेके हम लोग परेशान ना हो, इसलिए। तो ये हो गया आपका दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम लोग लीनियर पैर एंगल्स का, यानी कि ए पी बी स्ट्रेट लाइन है और दो रे हैं हमारी, पी और क्यू, पी क्यू और पी आर, दो रे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर प्लस बी पी आर, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन लीनियर पैर। ये तीनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 180 होगा ना। वैसे भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आपको क्लियर होना चाहिए कि तीनों को ऐड करने पे क्या होगा, 180 होगा। तो देखिए, अब सिर्फ हम लोग को मैनिपुलेशंस करने हैं। इस एंगल के बदले इसका नाम, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हैं, एंगल्स में बराबर हैं, तो मैं नाम भी बदल सकता हूँ। क्योंकि इसी 180 है तो इसके जगह इसका नाम लिख देंगे हम लोग, और इस वाले एंगल यानी कि बी पी आर के बदले हम लोग लिखेंगे नाम पी आर क्यू का। और ये एंगल तो ट्रायंगल के अंदर ही है, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा इजीली कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गिवन, पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में आपका क्या है, लेट ट्रायंगल पी क्यू आर बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, लेट ट्रायंगल पी क्यू आर बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक, अब मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए डॉटेड लाइन है ये, तो आप लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, ड्रॉ ए बी पैरेलल क्यू आर। अब प्रूफ क्या करना है आपको, वो भी लिख दो।
मतलब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आपका ठीक है क्यू पी आर इक्वल्स टू 180। ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ पे आते हैं हम लोग। ये होता है एक सिस्टमेटिक वे, गिवन कंस्ट्रक्शन, फिर आप लिखोगे टू प्रूफ, फिर उसके बाद प्रूफ। अब देखिए, अब आपको मैंने अभी बताया था कि ए बी पैरेलल है क्यू आर के और पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल है, तो आप लिख दो कि वही सेम कहानी लिखनी है आपको। ए बी पैरेलल क्यू आर एंड पी क्यू एंड पी आर are the transversals। therefore दो काम होगा हमारा, एक तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप डाल दो इक्वेशन 1। और दूसरा काम क्या होगा हमारा, बी पी आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू आर पी के, इसको डालो 2। और दोनों का रीजन कॉमन रहेगा बेटा, क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये देखिए, अब ये कैसे हुआ, ए पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू आर, ए पी क्यू, क्योंकि ये एक्स है तो हमारा पी क्यू आर ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे मैंने एक्स नहीं दिखाया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक्स और वाई लिया था। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जहाँ जेड बना वो ऑल्टरनेट एंगल्स, तो जेड बना मेरा ऑल्टरनेट एंगल है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब ए बी पैरेलल है पी क्यू, ए बी पैरेलल है क्यू आर के, तो पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल है, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो वही दिखाया मैंने। बाकी एक चीज़ हम लोग को पता है क्या, कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, क्या हम लोग को पता है कि एंगल ए पी क्यू यानी कि ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर कितना होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन लीनियर पेयर, ठीक है, एंगल इन लीनियर पेयर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो, ध्यान दो, इसी में मैनिपुलेशंस करनी है आपको। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है। जैसे बी पी आर है, यहाँ पे बी पी आर किसके इक्वल है, बी पी आर किसके इक्वल है, क्यू पी आर के, तो बस इसकी जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, क्यू आर पी, समझ रहे हैं आप, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखिए, ए पी क्यू किसके इक्वल है, ये ए पी क्यू है, ये किसके इक्वल है, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर प्लस, यहाँ भी प्लस, और बचा ये तो ट्रायंगल के अंदर था क्यू पी आर, तो उसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे, क्यू पी आर, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब हम लोग ये ट्रायंगल के अंदर आ गए, ये किससे, ये कैसे हुआ, हम लोग ने 1 और 2 में ये ऊपर लिया था, तो यहाँ पे एक रीज़न दे दो, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद बस इसको एक बार रीअरेंज करके लिख दो तो काम खत्म। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। आप सिंपली लिख दो हेंस प्रूव्ड, ये आपका थियरम हो गया खत्म, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी समझने में तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, या फिर मेरी जीमेल आईडी mathswalesir@gmail.com पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस की सीरीज़ अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए ऑनलाइन। थैंक यू।